हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपकी विस्टास बुक का सेकंड लेसन द टाइगर किंग बाय काल्की करेंगे। ये विस्टास जो आपकी बुक है विच इज योर सप्लीमेंट्री रीडर। विस्टास का क्या मीनिंग होता है ये बताइए पहले। विस्टास का मतलब होता है प्लीजिंग व्यू। प्लीजिंग व्यू, सुंदर, अच्छा, देखने लायक कोई नजारा, कोई चीज, उसको बोलते हैं विस्टास। देखिए सेकंड लेसन द टाइगर किंग बाय काल्की। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही रोचक कहानी है, आपको अच्छी लगेगी। नाम से आपको समझ में ही आ रहा है, टाइगर तो टाइगर होता है, बाघ को बोलते हैं किंग माने राजा। तो इस स्टोरी में ऐसा है कि ये कहानी है महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम स्थान का नाम है, किसी जगह का नाम है, राज्य का नाम है। सो प्रतिबंधपुरम के महाराज जिनका नाम था सर जिलानी जंग जंग बहादुर। प्रतिबंधपुरम राज्य के महाराज सर जिलानी जंग जंग बहादुर को ही टाइगर द टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। उनको टाइगर किंग क्यों कहते थे वो जब हम अब स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये जो बोर्ड पे मैंने जो की पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आंसर्स लिखने में, वो हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जिसे हम आखिर में लास्ट में एक बार मैं आपको समझा दूंगा ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में सुविधा हो। उससे पहले एक बार स्टोरी को हम समझ लेते हैं अच्छे से। ये पेज नंबर 8 पे है आपकी बुक विस्टास में। देखिए स्टोरी यूं शुरू होती है कि जब ये जो महाराज हैं सर जिलानी जंग जंग बहादुर या कहिए द टाइगर किंग, जब ये पैदा हुए, जब ये 10 दिन के थे, ठीक है, वहां से शुरू करते हैं। जब व्हेन ही वाज बॉर्न, जब ये पैदा हुए, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि ये जो महाराज हैं ये हीरो ऑफ हीरोज बनेंगे, चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनेंगे, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बनेंगे, योद्धाओं के योद्धा, चैंपियनों के चैंपियन, हीरो के हीरो ऐसे बनेंगे। लेकिन एक इसमें सीक्रेट बात है, विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ। लेकिन एक दिन ये मर जाएंगे। एस्ट्रोलॉजर्स जो भविष्यवाणी करते हैं, जो दरबार के थे जो भविष्यवाणी करते थे एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने बताया कि बहुत बड़े बनेंगे, वॉरियर बनेंगे, लेकिन एक दिन ये मर जाएंगे। ओ ठीक, अब इतना सुन के जो ये टाइगर किंग था उस समय इसकी जो आयु थी 10 दिन थी, सिर्फ सिर्फ ये 10 दिन का था जब ये भविष्यवाणियां की जा रही थी। इन्होंने बोला ओ वाइज प्रॉफिट्स। 10 दिन के बच्चे ने बोला ओ वाइज प्रॉफिट्स। प्रॉफिट भाई जो भविष्यवाणी करते हैं। तो सारे सब लोग हैरान हो गए कि कौन बोला कौन बोला। फिर आवाज आई ओ वाइज प्रॉफिट इट वाज आई हु स्पोक। मैं बोला। अब किसी को कोई डाउट नहीं था, इसका मतलब वो 10 दिन का छोटा बच्चा बोला। 10 दिन का छोटा बच्चा बोल सके, ये अपने आप में बड़ी हैरानी की बात थी, मिरेकल था। ठीक है, वो सारे एस्ट्रोलॉजर्स अब समझ गए कि इसने बोला। उस बच्चे ने कहा कि हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, कि जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना ही है, ये तो सबको पता है। बच्चे ने ऐसा कहा कि जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है, ये तो सबको पता है जो तुम बता रहे हो। ये बताओ कि मेरी मैनर ऑफ डेथ क्या होगी, मैं मरूंगा कैसे, अगर ये बताओ तो कोई बात बने, कोई सेंस बने, नहीं तो क्या सेंस है, ये बताओ कि मेरी मैनर ऑफ डेथ क्या होगी। इस पर चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था, जो मुख्य ज्योतिषाचार्य थे, वो बिल्कुल हैरान हो गए कि इतना छोटा बच्चा बोल पा रहा है, और उनकी बुद्धि की दाद दी, क्योंकि उन्होंने सवाल ऐसा किया कि मरना है ये तो सबको पता है, कैसे मरूंगा ये बताओ तो तुम्हारी बुद्धि घुमाने। तो जो एस्ट्रोलॉजर है उसने कहा कि यू आर बोर्न, आपका जो जन्म है वो हुआ है आर ऑफ बुल में। ये आप राशि से समझ लीजिए, आर ऑफ बुल उस नक्षत्र या राशि में आपका जन्म हुआ है। और आर ऑफ बुल में जो लोग जन्म लेते हैं उनका जो दुश्मन होता है वो टाइगर होता है। तो इसका मतलब तुम्हारी मृत्यु टाइगर से होगी। ठीक है, ये 10 दिन के बच्चे बोला। अब आप बता दिया, अब आप ये सोचिए कि जब ये पता चला होगा तो उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। जब आपको कोई बता दे कि आपकी टाइगर से मृत्यु होगी तो आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए। आप ये सोच रहे हैं कि वो डर गया था बच्चा? नहीं, बच्चे ने क्या कहा, लेट टाइगर्स बीवेयर, कि टाइगर्स तुम अब सावधान हो जाओ। ठीक है, तो जंग जंग बहादुर को टाइगर से खतरा नहीं, अब टाइगर्स को जंग जंग बहादुर से खतरा हो गया। चलिए, उसके बाद उस बच्चे की परवरिश होने लगी, टाइगर किंग की परवरिश हुई। इंग्लिश का, अंग्रेजी काओ, इंग्लिश काओ का मिल्क पीता था, इंग्लिश नैनी से पढ़ता था, इंग्लिश मैन से इंग्लिश सीखता था, सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखता था। इस प्रकार से उसका बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ। जैसे उन दिनों में जो राजे महाराजाओं के जो राजकुमार होते थे उनका जैसे पालन पोषण होता था वो इसी प्रकार होता था, तो इसका भी उसी प्रकार पालन पोषण हुआ। अब जब वो 20 साल के हुए, जब द टाइगर किंग जब 20 साल का हुआ
तो उसने राज सिंहासन पे टेक ओवर कर लिया, अब उनकी कमांड में था। प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे जो है फॉरेस्ट थे, तो ऐसी कोई समस्या थी नहीं जी, क्योंकि फॉरेस्ट थे और वहां पर टाइगर्स भी थे, तो कोई समस्या थी नहीं। इसलिए उसने सोचा टाइगर किंग ने कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए टाइगर्स को मारना कोई पाप नहीं है और मुझे मार देना चाहिए। उसने टाइगर हंटिंग की, और जब उसने पहला टाइगर मारा तो ही वॉज एक्सट्रीमली थ्रिल्ड, खूब जोश में था, और एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गया कि लो जी देखो मैंने टाइगर को मार दिया, मुझे कोई खतरा नहीं है। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि महाराज क्षमा करें, आप 99 टाइगर मार सकते हैं, 99 से आपको कोई खतरा नहीं है, 100वां टाइगर जो है, 100th टाइगर जो है, उससे आपको खतरा है। अब ये नई बात पता चली उसको, तो अब क्या होगा, अब वो 100 टाइगर मारने की सोचेगा। राजा ने कहा एस्ट्रोलॉजर से कि यदि यदि मैं 100 टाइगर को मार दूं तो 100वें टाइगर को भी अगर मैं मार दूं तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि 100वें टाइगर से आपकी मृत्यु होगी, और लेकिन राजा ने कहा कि अगर मैं 100th टाइगर को भी मार दूं तो राजा तो अब ज्योतिषाचार्य यानी एस्ट्रोलॉजर ने कहा आई विल टेयर अप ऑल माय बुक्स, तो मैं अपनी सारी किताबें फाड़ के फेंक दूंगा। आई विल सेट फायर टू देम, मैं उनमें आग लगा दूंगा, ठीक है। आई विल कट माय टफ्ट, मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, अपने बाल छोटे कटवा लूंगा, मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। हालांकि ये लास्ट वाली जो बात है इंश्योरेंस एजेंट की बेतुकी है, कोहेरेंट इनकोहेरेंट है, लेकिन वो जोश में बोल गया कि मैं सब अपनी किताबों को आग लगा दूंगा, अपनी चोटी कटवा लूंगा इनमें और छोटे बाल करवा लूंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। मतलब कहना क्या है कि एस्ट्रोलॉजर पक्का है कि ऐसा नहीं हो सकता। खैर कोई बात नहीं। अब महाराज ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि कोई भी टाइगर्स का शिकार नहीं करेगा, कोई भी टाइगर्स का शिकार नहीं करेगा सिवाय महाराज के। यदि किसी ने टाइगर्स का शिकार किया तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। अब टाइगर्स की पार्टी टाइम शुरू हो गया, क्योंकि हंटिंग बाकी लोगों के द्वारा बंद हो गई, सिर्फ जो है महाराज जो है वो हंटिंग कर सकते थे। और महाराज ने एक भी बात और बोल दी कि सब काम छोड़ दो, अब मैं सारे काम तभी देखूंगा जब 100 टाइगर्स को मार लूंगा, सिर्फ एक ही काम करूंगा। अब क्या करूंगा, टाइगर हंटिंग। यहां तक बात हो गई है। फिर अब देखिए हम आ जाते हैं पेज नंबर 12 पे। इसी बीच क्या होता है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं प्रतिबंधपुरम, और उनकी इच्छा है कि वो शिकार करना चाहते हैं। उस ब्रिटिश ऑफिसर को बड़ा शौक है शिकार करके वो, और टाइगर को मार के और उसके ऊपर खड़ा होकर गन लेके और अपने फोटो खिंचवाता है, ये उसको शौक है, ठीक है। लेकिन महाराज ने मना कर दिया कि नहीं, टाइगर का शिकार नहीं होगा, आप और कोई हंट आपके लिए अरेंज कर दूंगा, वाइल्ड बोर है, जंगली सुअर है, या और कोई जानवर मार लीजिए, टाइगर का नहीं किया जा सकता। फिर सेक्रेटरी ने मैसेज भेजा, ब्रिटिश ऑफिसर जो था उसके सेक्रेटरी का मैसेज आया कि ठीक है टाइगर आप मार लीजिए, और लेकिन बस ये ब्रिटिश ऑफिसर जो है ये सिर्फ टाइगर को उसकी डेड बॉडी के साथ अपनी गन के साथ फोटो खिंचवाएंगे, बस इतना ही काम है। इस पर भी राजा ने मना कर दिया, टाइगर किंग ने मना कर दिया। टाइगर किंग ने सोचा कि आज एक ब्रिटिश ऑफिसर आया है, कल दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर आएगा, उसके लिए भी मना कर दिया। अब मना कर तो दिया, बट अब उनको हो गया खतरा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर को मना करना इज ए डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, उसका राज्य ही जा सकता है। ब्रिटिश ऑफिसर को मना करना कोई छोटी बात नहीं थी, उसने खतरा मोल ले लिया, उसका राजपाट भी सारा जा सकता है। उसने और दीवान ने खूब दिमाग लगाया, क्या करें क्या करें क्या करें। अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया कि एक ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स है कलकत्ता में, उसको ऑर्डर दिया 50 डायमंड रिंग्स का, और 50 डायमंड रिंग्स मंगवाई, और उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को, गुड लेडी वर्ड यूज हुआ है, ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी गुड लेडी को 50 डायमंड रिंग्स भेंट की, गिफ्ट में भेज दी। अब राजा ने ये सोचा था, राजा ने और दीवान ने, कि 2-3 वो रख लेगी और बाकी वापस भेज देगी, जो 2-3 उसे पसंद आएंगी वो रख लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने 50 की 50 रख ली, 50 की 50 रख के और एक नोट भेज दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, राइट। और 3 लाख का बिल आ गया, उस टाइम पे 3 लाख का बिल आ गया, बहुत बड़ी बात है उस जमाने में, जब आना चलता था उस जमाने में 3 लाख का बिल आ गया। खैर कोई बात नहीं, 3 लाख का बिल तो आ गया, पर उनकी जो किंगडम तो बच गई कम से कम, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन आएगा आपके पास, हाउ डिड द टाइगर किंग सेव हिज किंगडम, तो आपने उसमें ये बताना पड़ेगा जो मैंने आपको जानकारियां दी हैं, 50 डायमंड रिंग्स वाला जो गिफ्ट की, 3 lakhs का जो बिल आया, एटसेट्रा। खैर अब उसके बाद क्या हुआ कि कहानी चलती रही, 10 साल तक शिकार करता रहा महाराज,
10 साल में उसने लगभग 70 मार दिए, 70 टाइगर्स मार दिए। अब 70 टाइगर मारने के बाद ये समस्या आ गई कि अब लगभग टाइगर्स जो है वो खत्म हो गए, वहां पे पाए नहीं जा रहे थे। प्रतिबंधपुरम में जंगलों में टाइगर्स मिलने बंद हो गए। तो अब राजा ने सोचा कि अब क्या करूं। तो राजा ने दीवान को बुलाया। दीवान को बुला के कहा, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने फैसला किया है कि मैं शादी करूंगा। अब दीवान जो है, दीवान बोलता है कि सर मेरी पहले से 2 बीवियां हैं, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूं। तो इस पे टाइगर किंग कहता है कि तेरे से शादी नहीं करूंगा, ठीक है, लड़की से शादी करूंगा। तो वो उसको काम देता है कि तुम लड़की ढूंढो मेरे लिए, और ऐसी लड़की ढूंढो राजघराने की जिसके राज्य में खूब सारे टाइगर्स हो, ताकि मैं वहां पे जाके भी टाइगर्स की हंटिंग कर सकूं। 70 मेरे टाइगर्स हो गए और मुझे 100 टाइगर्स मारने, तो ऐसी लड़की ढूंढो। खैर, दीवान ने कोशिश करके ऐसी लड़की ढूंढ ली और शादी हो गई। शादी होने के बाद जब भी वो अपने फादर इन लॉ के पास जाता, टाइगर किंग जब भी अपने फादर इन लॉ के पास जाएगा, कम से कम 5-6 टाइगर्स को लुढ़का आएगा, 5-6 टाइगर्स की और हंटिंग कर लेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे और नंबर बढ़ता रहा। नंबर बढ़ बढ़ के अब हो जाएंगे 99 टाइगर्स हो गए, 99 टाइगर्स मार लिए। अब एक टाइगर और चाहिए, लेकिन टाइगर एक भी अवेलेबल ही नहीं है, प्रतिबंधपुरम में भी नहीं है और उसके ससुराल में भी नहीं है, फादर इन लॉ के घर पे भी, वहां उनके राज्य में भी सारे खत्म हो गए टाइगर्स। टाइगर्स कोई मिल ही नहीं रहे, 100 टाइगर चाहिए। अब राजा बहुत परेशान है कि 100 टाइगर चाहिए। तभी विलेजर्स का मैसेज आता है कि कुछ दिन से शीप जो है, भेड़ें जो है वो गायब हो रही हैं गाँवों में से, तो जरूर आसपास कोई टाइगर होगा। तो गांव वाले दौड़े दौड़े आए और राजा को बताया कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है। तो राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने बोला कि 3 साल का कर माफ, इस गांव का 3 साल का कर माफ। और राजा ने डेरा डाल दिया वहां पे जंगल में। लेकिन वो बैठा रहा, वो शेर तो था नहीं, पता नहीं शायद कोई और जानवर था। टाइगर आया ही नहीं, कोई टाइगर मिला ही नहीं। राजा का गुस्सा बढ़ता गया। इस चक्कर में मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे ऑफिसर्स को उनको जॉब से निकाल भी दिया, और वो जंगल छोड़ने को तैयार ही नहीं है जब तक टाइगर नहीं मार लेता। वो वहीं बैठा हुआ है। उसने दीवान को बुलाया। अब दीवान को बुलाया तो दीवान के पसीने आ गए। दीवान को समझ में आ गया था कि अब अगर राजा को टाइगर नहीं मिला ना तो ही विल लूज हिज जॉब, उसका जॉब जाता रहेगा और कुछ भी हो सकता है। दीवान उस दिन घर गया, सोचा उसने कि किसी भी हालत में मुझे कोई ना कोई इंतजाम ऐसा करना होगा कि इसको 100 टाइगर राजा को मिल जाए। नहीं मिला तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। दीवान को तभी याद आया कि पीपल्स पार्क इन मद्रास, मद्रास का जो पीपल्स पार्क है, वहां से एक टाइगर लाके इसके घर में रखा हुआ था, अभी भी छुपा के दीवान के घर पे था। एक टाइगर जो कि पीपल्स पार्क मद्रास से लाया गया था, वो दीवान के घर पे था। तो दीवान और उसकी ओल्ड वाइफ ने क्या किया, किसी तरीके से उस टाइगर को, वो बिल्कुल बूढ़ा टाइगर था, निरी, चिड़ियाघर का टाइगर कैसा होगा, पार्क पार्क का टाइगर था कैसा था, बिल्कुल निरी था। उसको खींच खांच के मुश्किल से दीवान ने अपनी गाड़ी में डाला, खुद ही उसने गाड़ी चलाई, ठीक है, और गाड़ी चला के जंगल के उस हिस्से में जहां पे महाराज रुके हुए थे शिकार के लिए, उस हिस्से में छोड़ के आ गया। ठीक, सुबह जैसे ही हुई, महाराज फिर अपना हंटिंग के लिए निकले, तो वही टाइगर बेचारा घूमता घामता मिल गया। ठीक, वही टाइगर जब घूमता घामता मिल गया, राजा ने उस पे एम लिया एंड ही शॉट एट हिम, और उस पे गोली चला दी। जैसे ही गोली चलाई, टाइगर धाप, टाइगर गिर गया। टाइगर गिरते ही राजा हो गया खुश कि पूरा जुलूस निकालो, पूरा सेलिब्रेशन करो, ये 100 टाइगर था, इसको राज्य में लेके आओ, ठीक, सेलिब्रेशन होगा। चलिए, वो हंटर्स जो थे वो ऐसा कह के महाराज कार में बैठ के चले गए। वो हंटर्स जब पास में पहुंचे तो देखा कि टाइगर तो जिंदा है। टाइगर आंखें दिखा रहा था, ऐसे बेचारा लेटा हुआ था। असल में वो बूढ़ा इतना था बेचारा, कमजोर दिल का था टाइगर, मेरे जैसा। वो गोली की आवाज से बेहोश हो गया था, वो मरा नहीं था, गोली की आवाज से बेहोश हो गया था। ठीक, तो अब शिकारियों ने सोचा और बाकी मंत्रियों ने कि क्या करें। उन्हें पता था कि अगर महाराज को बता दिया तो महाराज बहुत गुस्सा होंगे और इनकी नौकरी जाती रहेगी। तो सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए एक हंटर ने 1 फीट के डिस्टेंस से निशाना लेके और टाइगर को गोली मार दी, और अब टाइगर मर गया। और उसको लकड़ी के उस पर बांध के, टांग के, और पूरा प्रोसेशन करते हुए, पूरा जुलूस निकालते हुए, ढोल नगाड़ों के साथ बजाते हुए ले आए, राज्य में ले आए, और राजा खुश हो गया। राजा इज वेरी हैप्पी। वो बोलता है कि मेरे 100 टाइगर मार दिए मैंने, अब मुझे कोई खतरा नहीं है, फुल सेलिब्रेशन हो रहा है। चलिए, अब क्या हुआ कि उसके सन का, थोड़े दिनों बाद उसके सन का, राजा के बेटे का जन्मदिन आ गया। तीसरा जन्मदिन था उसका, राजा के बेटे का
तीसरा जन्मदिन था। तो राजा ने सोचा क्या उपहार दो इसे। उपहार लेने के लिए वो शॉपिंग सेंटर चला गया प्रतिबंधपुरम में। प्रतिबंधपुरम में जब शॉपिंग सेंटर में जाता है, ही सर्च द शॉप, पूरी शॉप को ढूंढा, अच्छे से देखा, कुछ मिला नहीं। फिर उसे एक टाइगर मिला। एक टाइगर मिला। टाइगर कैसा? वुडन टाइगर, लकड़ी का बनाया हुआ टाइगर। लकड़ी का बनाया हुआ टाइगर था और वो सिर्फ 2.25 आने का था। आना इज ए करेंसी, पुरानी करेंसी का नाम। 2.25 आने का था, 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। ठीक। लेकिन शॉपकीपर ने सोचा कि तू 2.25 आना बता देगा तो कहीं कहीं महाराज को गुस्सा ना आ जाए। ठीक है, तो क्यों पंगे लिए, तो महाराज को तो एक्सपेंसिव गिफ्ट होना चाहिए। तो उसने 300 रुपीज बता दिया। कितना बता दिया? 300 रुपीज। महाराज बोला हाँ ठीक है, ये बढ़िया है, खुश हो गया। और उसने देने क्या थे? महाराज ने तो 2.25 भी नहीं देते। महाराज ने उल्टा ये कहा कि हाँ वेरी गुड, ये तुम मुझे दे दो, ये तुम्हारी तरफ से प्रिंस के लिए यानी मेरे पुत्र के लिए बर्थडे गिफ्ट है। ये लेके और चला गया और अपने बेटे के साथ घर जाके खेलने लगा। जब खेलने लगा तो अब वो जो टाइगर था, वुडन टाइगर था, वो कोई बहुत बढ़िया पीस तो था नहीं, 2.25 आने का सारा नहीं था। तो वो उसकी जो आखिर वो थी, जो क्राफ्ट्समैनशिप थी वो बढ़िया नहीं थी। उसमें से स्लीवर्स निकले हुए थे। स्लीवर्स, स्लीवर्स क्या होते हैं? फांस को बोलते हैं। स्लीवर्स मैंने लिखा भी होगा वर्ड कहीं ना कहीं, आप देख पा रहे हैं। स्लीवर्स 20 years 70 टाइगर्स, यू वुड फाइंड इट समवेयर। ब्रिटिश 99, ये रे स्लीवर्स इन राइट हैंड। स्लीवर्स जैसे वो आपने बांस वांस देखे, बांस का कोई डंडा हो, उसमें से पतली पतली जो लकड़ी सी होती है, स्लीवर्स निकल जाते हैं, फांस बोलते हैं उसे। वो हाथ में कई बार लग जाती है, स्किन के अंदर चली जाती है। तो वो खेलते वक्त राइट हैंड में स्लीवर चली गई, राजा ने लेफ्ट हैंड से स्लीवर निकाल दी और फिर खेलने लगा। लेकिन 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो स्लीवर जो है उसका इन्फेक्शन बढ़ गया और लगभग उसका पूरा राइट हैंड, लगभग पूरा राइट हैंड इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है जी, पूरा राइट हैंड इन्फेक्टेड हो गया। तो मद्रास से सर्जन्स को बुलाया गया। सर्जन्स आए, सर्जन्स ने आके ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके राजा मर गया और उन्होंने बाहर आके कहा द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, महाराजा इज डेड। ऑपरेशन कामयाब रहा, महाराजा मर गए। ये कहानी है। देखिए आप बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको आशा है आपको मजा आया होगा। एक बार मैं इसको क्विकली बोर्ड की हेल्प से रिकैप्चुलेट करूं, जो मेन वर्ड्स हैं वो आपको दोबारा बता दूं। हमने सीखा कि द टाइगर किंग बाय काल्की। स्टोरी का क्या नाम है? द टाइगर किंग। टाइगर मतलब बाघ और किंग माने राजा। टाइगर किंग की कहानी है। तो कहानी किसकी है? कहानी है महाराजा और प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के महाराज की कहानी है, जिसका नाम था सर जिलानी जंग बहादुर। और उन्हीं को द टाइगर किंग का नाम मिला। द टाइगर किंग का नाम उन्हें क्यों मिला? ही वॉज अ मैन ऑफ इनडोमिटेबल करेज। इनडोमिटेबल करेज, बहुत साहसी आदमी थे वो। जब वो 10 दिन का था, जब वो महाराज 10 दिन का था, उस टाइम पे चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि ये बहुत बड़ा चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज बनेगा, लेकिन एक दिन मर जाएगा। 10 साल का बच्चा बोला, 10 साल का बच्चा बोला, वैसे बोल नहीं सकता है, इट वॉज अ मिरेकल। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। 10 साल का बच्चा बोला कि ये तो सबको पता है, जो आया है वो मर ही जाएगा, तो मुझे ये मैनर ऑफ डेथ बताओ, मुझे ये बताओ कि मैं मरूंगा कैसे। इस पर उन्होंने, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि तुम्हारा जन्म आर ऑफ बुल में हुआ है, तो तुम्हें टाइगर से खतरा है, तो टाइगर्स की वजह से तुम्हारी जान जाएगी। चलिए यहां तक ठीक है। फिर क्या हुआ? जो बच्चा था उसका लालन पालन अंग्रेजी स्टाइल से हुआ। अंग्रेजी गाय का दूध पीता रहा, अंग्रेजी नैनी पढ़ाती रही, इंग्लिश मैन से सीखता रहा, इंग्लिश मूवीज देखता रहा, और धीरे धीरे वो फिजिकली और मेंटली और ज्यादा ताकतवर होता गया और 20 साल का हो गया। जब वो 20 साल का हो गया तो उसने सिंहासन संभाला। 20 साल के ने सिंहासन संभाला एंड ही वाज थ्रिल्ड टू किल टाइगर। अब वो अपना वो टाइगर मारना चाहता था। उसने फर्स्ट टाइगर मारा, बहुत खुश हुआ और एस्ट्रोलॉजर के पास गया कि देखो मैंने टाइगर मार दिया, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि तुम्हें खतरा 100th टाइगर से है, पहले टाइगर से नहीं है। तुम 99 टाइगर्स मार सकते हो, उनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, 100th टाइगर से खतरा है। अब राजा ने आदेश जारी किए दैट नो वन विल हंट टाइगर्स एक्सेप्ट द किंग। मुनादी करवा दी गई कि सिर्फ राजा शिकार करेगा टाइगर्स का, और कोई शिकार नहीं करेगा टाइगर्स का पूरे प्रदेश में। और राजा को सिर्फ अब एक ही काम रह गया, हंटिंग। इसी बीच क्या हुआ कि एक ब्रिटिश ऑफिसर आया और उसने तमन्ना जाहिर की कि मैं भी शिकार करना चाहता हूं टाइगर्स का। राजा ने मना कर दिया। राजा ने मना कर दिया तो उसके सेक्रेटरी ने कहा कि शिकार तुम कर लेना, फोटो खींचना है बस ब्रिटिश ऑफिसर को। उसने उसको भी मना कर दिया। मना तो कर दिया लेकिन इससे रिस्क बहुत हो गया।
ब्रिटिश ऑफिसर को मना करने का मतलब है कि उसका सिंहासन भी जा सकता है, राजपाट उसका जा सकता है। तो उसको बचाने के लिए, राजपाट को बचाने के लिए उसने क्या किया, 50 डायमंड रिंग उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेजे, और ये सोच के कि 2-3 रख लेगी और जो उसको पसंद आएंगे बाकी वापस कर देंगे। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी ने 50 की 50 रख ली और थैंक यू भेज दिया, जिसका बिल आया 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए उसको देने पड़े, लेकिन 3 लाख देके भी कम से कम अपना राज सिंहासन उसने बचा लिया। 10 साल तक वो शिकार करता रहा और लगभग 70 टाइगर्स मारे। 70 टाइगर मारने के बाद प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स हो गए खत्म। अब क्या करे बेचारा। अब उसके माइंड में विचार आया कि मैं शादी कर लेता हूँ। दीवान को बुलाया और बताया कि अब मैं शादी करूंगा और तुम ऐसा राज्य ढूंढो जिस राज्य में टाइगर्स हो, उस राज्य की राजकुमारी से मैं विवाह करूंगा ताकि मैं और टाइगर्स मार सकूं। वो लड़की भी मिल गई, शादी हो गई। अब हर बार जब वो फादर इन लॉ के पास जाता तो 5-6 टाइगर को हर बार मारा था। 5-6 टाइगर्स एवरी टाइम, हर बार 5-6 टाइगर मारा था। चलिए ऐसे करते करते 99 टाइगर्स हो गए। अब भाई 100 टाइगर के बारे में 100वां टाइगर मारना था। 100वां टाइगर मिल नहीं रहा था। ठीक है, 100वां टाइगर कहीं मिला नहीं। गांव वालों ने बताया कि फला गांव में है, उसने डेरा भी डाला, लेकिन 100वां टाइगर नहीं मिला। और कुछ ऑफिसर्स अपनी नौकरी भी खो बैठे थे। महाराज जो है वो पूरे गुस्से में थे कि वो उसको 100वां टाइगर नहीं मिल रहा था। दीवान को बुलाया, दीवान को धमकाया। दीवान को बेचारे को पता था कि नौकरी गई, 100वां टाइगर अरेंज करो कहीं से भी। दीवान ने क्या किया कि पीपल्स पार्क इन मद्रास, वहां से एक टाइगर उसके घर पे रखा हुआ था, उसने छुपा के रखा हुआ था। ठीक है, वहां से कोई बूढ़ा टाइगर आया हुआ था, वो छुपा के रखा था। उसने उसको लिया, गाड़ी में डाला और वहां पे छोड़ा है जंगल में जहां पे महाराज रुके हुए थे। सुबह वही टाइगर जो है घूमता दिख गया। महाराज ने क्या किया, 100 टाइगर शॉट बाय द किंग टू बी ब्रॉट इन ग्रैंड प्रोसेशन। महाराज ने 100वें टाइगर पे गोली चला दी और बोला कि इसको जुलूस के साथ, पूरे शानो शौकत के साथ, बैंड बाजे के साथ उसमें ले आओ, महल में ले आओ, सेलिब्रेशन होगा, जश्न होगा। लेकिन असल में हुआ क्या था, वो टाइगर मरा नहीं था, उसकी गोली से निशाना चूक गया था और बेचारा बूढ़ा था, डरपोक सा। वैसे वो गोली की आवाज से धमाके से ही चित्त हो गया था, बेहोश हो गया था। जब हंटर्स ने, महाराज तो निकल गए, हंटर्स ने जब पास जाके देखा तो देखा कि ये तो जिंदा है। दीवान से पूछा क्या करें, तो सबने यही प्लान बनाया कि अगर महाराज को बता देंगे तो सबको नौकरी से निकाल देगा। तो एक हंटर ने कुछ फीट की दूरी से उस पर गोली चलाई और उसको मार दिया, और फिर वो सब उसको टाइगर को लेके और महल की तरफ चल पड़े जुलूस के साथ। चलिए अब ये बात हो गई। कुछ दिनों के बाद महाराज के लड़के का बर्थडे आ गया, सन्स थर्ड बर्थडे। उसके बेटे का तीसरा जन्मदिन था, 3 साल का हो गया इसका मतलब। और उन्होंने सोचा कि कुछ गिफ्ट दूं, महाराज ने सोचा कुछ गिफ्ट दूं। गिफ्ट लेने के लिए वो गया तो उसे एक टाइगर पसंद आ गया, वुडन टाइगर, लकड़ी का एक टाइगर था, वो पसंद आ गया। लकड़ी का टाइगर लेके आ गया। लकड़ी का टाइगर लाके अपने लड़के के साथ खेल रहा था, बच्चे के साथ। जैसे बच्चे के साथ खेल रहा था, उस टाइगर में से, उस वुडन टाइगर में से एक स्लीवर मतलब फांस उसके हाथ में लग गई। इन हिज राइट हैंड, फांस उसके हाथ में लग गई। इनफैक्ट थोड़े दिन में उसने निकाल के फेंक दी। राइट हैंड में लगी थी, लेफ्ट से निकाल के फेंक दी। लेकिन 4 दिन के बाद वो धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ के पूरे राइट हैंड में फैल गया, और इस प्रकार से वो इन्फेक्शन फैलता ही जा रहा था। तो इलाज के लिए 3 फेमस सर्जन्स ने ऑपरेशन किया, जिनको मद्रास से बुलाया गया था। 3 फेमस सर्जन्स ने ऑपरेशन करके, जो मद्रास से आए हुए थे, बाहर आए और बोले द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन कामयाब रहा, द महाराजा इज डेड, महाराजा मर चुके हैं। तो इस प्रकार से इन दिस मैनर, इस प्रकार से 100th टाइगर, 100वां टाइगर कौन सा था, वो वुडन टाइगर था या वो वाला था जो जिसको गोली लगी नहीं थी, took his revenge upon the tiger। ठीक, टाइगर किंग से 100वें टाइगर ने अपना बदला ले लिया, और एस्ट्रोलॉजर की जो भविष्यवाणी है वो सही साबित हुई। अब आप देखिए स्टोरी, आशा आपको समझ में आ गई होगी। विस्टास बुक से बीच में से पैराग्राफ आते नहीं है, ठीक है। तो आपको बेसिकली स्टोरी समझ में आनी चाहिए, और इतनी समझ में आनी चाहिए कि आप क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कर सकें। ये नोट्स आप लिख लें और इनको अच्छे से याद कर लें। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन उनका आंसर दे पाएंगे इनकी मदद से। आज के लिए बस इतना ही। आशा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दे सकूं। धन्यवाद।